नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये फंड एक बार बदल गया है। नाम सेम है लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आप कहोगे कि कैसे? ठीक है, वैसे तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट, एक छोटी सी स्क्रीन दिखा के ये चीज़ क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आएंगे आपके मन में 10 क्वेश्चन। तो इससे अच्छा ये है कि धीरे धीरे वीडियो के अंदर चलते हैं और इस चीज़ का भी रीज़न वीडियो के अंदर ही दे दूंगा कि क्यों मैंने ये बात बोली। और इसमें 1% भी अगर आपको लगे ना कि क्लिक बेट है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि यार आपने गलत बोला था वीडियो के शुरू में। ठीक है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो कि सच में कहाँ फंड में चेंज हुआ है तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ उस चीज़ का जवाब चाहिए तो जितने मिनट की वीडियो है ना, तो आधे से ही वीडियो शुरू कर लो। नहीं समझो चीज़ों को और सिर्फ उस चीज़ का आंसर लेके जा सकते हो। अब चलते हैं वीडियो के अंदर। और जिन लोगों को सीरियसली सीखना है और समझना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो सीखना एकमात्र ऑप्शन नहीं है। हाँ, सीख सकते हो, अच्छी बात है, सीखो। लेकिन सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे, क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स, वेल्थ जनरेशन और आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन कैसे देंगे ताकि जब मार्केट गिरे, मार्केट वॉलेटाइल हो, तो उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच हो करे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बुल रन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, बेशक वो साल बाद आए, 2 साल बाद आए या 1-1.5 साल बाद, जब भी, तो उस पर फोकस इसलिए है क्योंकि जब वो 1.5-2 साल का समय सबसे अच्छा निकलेगा ना, तभी वो 5 साल के रिटर्न्स को एवरेज कर जाता है। और आप भी चाहते हैं इन फ्यूचर हम आपके लिए भी करें, तो नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। अब चलते हैं वीडियो के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। यहाँ पे अब मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 फंड मार्क करके रखे हैं और एक फंड पे फोकस है जिसने पिछले कुछ सालों में, 4 साल में 3 बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। 2025 को कंसीडर नहीं किया गया है अभी, लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये फंड पीछे ही है अभी बाकियों से कंपेरेटिवली। HDFC फ्लेक्सी कैप आगे निकल गया, क्वांट भी आगे निकल गया, पराग पारिक भी। ये क्वांट तो बहुत ही, मतलब इसकी तो कुंडली निकालनी पड़ेगी। रीज़न क्योंकि मिड कैप चल रहा है इतना ख़राब कि भाई उसको किसी से कंपेयर कर लो वो पीछे ही रह जाता है। स्मॉल कैप मिड यूं रिकवरी दिखा रहा है और ये फ्लेक्सी कैप तो अलग ही जन्नत में चल रहा है। ये पराग पारिक को बीट करके, जेएम फ्लेक्सी को बीट करके 4.5% रिटर्न दे गया। ठीक है, लेकिन स्टिल लास्ट 1 ईयर और लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स बहुत ख़राब हैं, स्पेशली जेएम के और क्वांट फ्लेक्सी कैप के। ठीक है, रिकवरी फिर भी दिख रही है। लॉन्ग टर्म में सब ने 29-30% रिटर्न्स जनरेट किए हैं, क्वांट ने थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करे हैं। तो रिटर्न्स के बेस पे चारों में से किसी को भी अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जेएम उन फंड्स में है जहां रिकवरी थोड़ी सी लोअर साइड पे है। और जेएम को मैंने मोस्टली अवॉइड ही किया है, सच बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं HDFC में चला जा सकता हूँ, पराग में जा सकता हूँ। रीज़न क्योंकि थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी चाहिए होती है फ्लेक्सी कैप से, क्योंकि लार्ज कैप में पैसा डाल रहा है। लार्ज कैप भी अगर मैं कोर फंड में नहीं रखूँगा, सैटेलाइट में रखूँगा, तो वो फिर एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है मेरे लिए। बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे इन दोनों का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है बहुत ज़्यादा है। और HDFC फ्लेक्सी कैप तो भाई, मतलब कोई एक गलत शायद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे किसी को नशे की आदत पड़ जाती है और वो रिहैब जाके सुधरता है ना, तो HDFC फ्लेक्सी कैप तो वो वाला काम कर रहा है। ये नंबर हुआ करते थे HDFC फ्लेक्सी कैप के स्टैंडर्ड डिविएशन के, और ये नंबर हुआ करते थे इसके बीटा के, लेकिन सुधार के कहाँ तक ले आया, और साथ में अल्फ़ा भी इम्प्रूव किया है। अगर ऑन पेपर देखूँ तो मुझे पराग पारिक से बेहतरीन दिखता है। बस एक चीज़ की कमी है जो बहुत मेजर है, वो कंसिस्टेंसी की है कि क्या ये कंसिस्टेंट रह पाएगा। चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम बात कर रहे हैं जेएम फ्लेक्सी की। तो फाइनेंशियल सेक्टर में मेनली पैसा जा रहा है, सर्विस में 11%, हेल्थ केयर में 10%। अब सबसे बड़ी बात, चेंज कहाँ पे आया है? एक्सपेंस रेशो सबसे कम है, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। लेकिन मैंने बहुत बार सिखाया है कि इससे अगर फ़र्क पड़ता होता तो पोर्टफोलियोज़ बनाने बहुत आसान होते। पोर्टफोलियो की समरी देखें तो नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत कट डाउन करे हैं और सिर्फ 46 स्टॉक्स हैं इनके पास, जो कि बहुत ज़बरदस्त नंबर लिए ले आए हैं। और टॉप के अंदर ही 37% एक्सपोजर है टॉप 10 स्टॉक के अंदर। अब वो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने बोला था कि ये फंड बिल्कुल बदल गया। भाई क्यों बदल गया है उसके बारे में बात कर लेंगे। पहली बात तो ये भी लार्ज कैप कैटेगरी में जा रहा है, ये फंड हो या इस कैटेगरी के हों, ये सब एक जैसे ही हैं। लार्ज कैप में पैसा डालना ही डालना है। मुझे एक क्वेश्चन का ना जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है। फ्लेक्सी कैप एकमात्र म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए नाम भी फ्लेक्सी है। कोई भी फ्लेक्सी उठा लो, स्पेशली टॉप 4 HDFC, पराग पारिक और जेएम फ्लेक्सी, चलो 3 उठा लो, तीनों का ज़्यादा दर पैसा लार्ज कैप में क्यों है?
अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटर्न बनते हैं तो ये यहाँ पैसा क्यों नहीं डालते, यहाँ सिर्फ 21%, यहाँ सिर्फ 13%, या कैटेगरी 20% और इधर 18%, मतलब 20-20% अगर मैं इनमें बोलूँ तो 60% पैसा इधर क्यों है। ये मुझे आंसर करना, अपने पोर्टफोलियो जो लोग रिव्यू करने के लिए सेंड करते हैं, और एक मैसेज ये करना, दूसरा कमेंट ये करना, तो फिर मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करूँगा और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लो एक मेजर चीज़, नई एंट्री किस किस की हुई है। इंटरग्लोब की, एनटीपीसी, गोल इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, ऑयल इंडिया। आपने जो टॉप बाइंग करी है, ठीक है, उसमें कंप्लीटली फ्रेश बाइंग है। लास्ट मंथ इन फंड्स का, स्टॉक्स का नाम तक नहीं था। इंडसइंड बैंक को कंप्लीटली एग्जिट करवाया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अब बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स जनरेट करने के लिए नए स्टॉक्स को भरा गया है, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टॉक्स स्टिल कंट्रोल में है, 46 हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि अब इसने जो भी रखा है कि पिछला हमें कोर रखना ही रखना है, जो पिछले हम रिटर्न जनरेट कर रहे थे उन पे हम आज भी बुलिश हैं, लेकिन हमें कुछ नए भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो हम पीछे रह गए या कैटेगरी एवरेज से पीछे हैं तो उसको रिकवरी हम दे सकें। तो ये रिकवरी के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं। और जो लोग सोच रहे थे कि यार इसको निकाल दें या इसको रखें, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो है ना, इनको अभी तो कम से कम 6 महीने साल का टाइम देना चाहिए, अब जब ये दर्शन उन्होंने दिखा दिए तो। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।